हरतालिका तीज व्रत कथा। माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूज्य हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में पवित्र गंगा नदी के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। तपस्या की इस अवधि में बालिका पार्वती ने अन्न का भी त्याग कर दिया और मात्र सूखे पत्ते चबाकर ही अपनी भूख शांत की। इसके बाद कई वर्षों तक उसने अन्न एवं जल का त्याग कर मात्र प्राणवायु के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत किया। पार्वती जी की इस घनघोर तपस्या के कारण उनके पिता अत्यंत दुखी थे और इसी काल अवधि में देवर्षि नारद जी माता पार्वती के पिता के पास पहुँचे। देवर्षि नारद जी ने उनके समक्ष भगवान विष्णु और माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव रखा। साथ ही यह भी बताया कि विवाह का प्रस्ताव स्वयं नारायण की सहमति और इच्छा से प्रस्तुत किया गया है। भगवान विष्णु की ओर से अपनी कन्या का विवाह प्रस्ताव सुनकर मां पार्वती के पिता बहुत प्रसन्न हुए और विवाह प्रस्ताव को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। परंतु जब इस विषय की जानकारी माता पार्वती को हुई तो वे बहुत दुखी हो गईं और विलाप करने लगीं। अपनी एक प्रिय सखी को भगवान विष्णु के विवाह प्रस्ताव और पिता की इच्छा के बारे में बताकर माता पार्वती ने यह स्पष्ट किया कि यह कठोर व्रत वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं। प्रिय सखी से सलाह लेने के बाद माता पार्वती घने वन में चली गईं और वहां स्थित एक गुफा में जाकर महादेव जी की आराधना में लीन हो गईं। भाद्रपद तृतीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के इस कठोर तप और व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उपस्थित हुए और माता पार्वती की इच्छा के अनुसार उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो मेरी प्यारी बहनों, इस प्रकार जो भी बालिका या स्त्री भाद्रपद तृतीय शुक्ल के दिन पूर्ण निष्ठा से विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करती हैं तो वे अपने मन के अनुरूप पति को अवश्य प्राप्त करती हैं और अपना संपूर्ण दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करती हैं। इति श्री हरितालिका तीज व्रत कथा संपूर्ण।